मित्रों, कैरियर के संबंध में आगे बताना है कि जो है आप बेसिकली टीचिंग लाइन में, कॉलेज में, स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, डिग्री कॉलेज में आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं और उसमें भी और डिफेंस की लाइन में जा सकते हैं, खासकर डिफेंस और टीचिंग लाइन में। और जो है बहुत अच्छी सैलरी हो गई है और उसके साथ साथ पेंशन की भी अच्छी व्यवस्था है, जो आपको जिंदगी भर आपको अच्छी पेंशन मिलती रहेगी रिटायरमेंट के बाद में। इसके अलावा बैंक और बहुत सरकारी, राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ उनमें कंपटीशन की तारीख आती है, एग्जाम दे करके आप उसमें जा सकते हैं। खासकर बहुत से लोगों को IAS या PCS, IFS में भी इंटरेस्ट होता है, IPS में इंटरेस्ट होता है, उसकी अपनी शान है। तो उसमें भी ये यदि जो समझते हैं कि वो उसमें उनको इंटरेस्ट है तो उस क्षेत्र में जा करके आप IAS बन सकते हैं, किसी जिले के DM बन सकते हैं, किसी भारत सरकार या राज्य सरकार ही अपॉइंटमेंट देगी उसके समय समय पे, या कई ऑर्गेनाइजेशंस के कारपोरेशन के जो डायरेक्टर चेयरमैन बनते हैं, है ना। और IPS में तो SSP है, DCP है, IG, DIG, जो आप क्षेत्र में दिखते हैं, आपको आपका जो योगदान दिखता है। आप जो है इसके अलावा आप साइंटिस्ट यदि बनने का आपको है तो ISRO हुआ, BARC हुआ, DRDO हुआ, HAL हुआ, तो बहुत सारी इवन सरकारी कंपनियां जिसमें आप रिसर्च भी कर सकते हैं या एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो भी आपका क्षेत्र है। इवन जो है आपका डिफेंस में, इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में और आपके नेवी में भी आपका जो बेसिकली बैटल का जो यूनिट्स होती हैं वो अलग होती है। एक यूनिट जो वर्कशॉप में या बैकअप सपोर्ट में लगती है उसमें भी रैंक्स चलते हैं, वो भी अपना वो उनको बैकअप, जैसे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस वर्कशॉप होगी, तभी तो फाइटर प्लेन सही रहेंगे तो भी तो चलेंगे। तो इसलिए वहाँ पे भी उनकी ज़रूरत है, अच्छे इंजन। उनको भी बड़ा प्राउड होता है जब वो हमारे प्लेन या हमारे नेवल शिप्स हैं या हमारे और जो मिसाइल्स हैं जो है काम करते हैं, हमने उसको बनाया, हम लोगों टीम ने बनाया, बहुत अच्छा काम का, सैटेलाइट्स बनाए। इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो है करे जा सकते हैं। इवन जो है जो सिविल के लिए भी, जैसे PWD, CPWD और इवन हाईवे, इसमें बेसिकली सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सारे इंजीनियर लगते हैं। इसमें बहुत सिविल के कुछ होता है, हाईवे में सिविल के इंजीनियर कुछ ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार आपको लगेगा काम का भंडार है। आप जो भी सोचें, लंबे समय सोचेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको बहुत सारे क्षेत्र आपको दिखेंगे, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, है ना। और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इवन सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, आपकी जो है जो कोर सेक्टर बेसिकली इंजीनियरिंग कंपनीज हैं, मेडिकल लाइन की मेडिसिन कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो आप उसमें भी जा सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं। बहुत से लोग काम करते करते विदेशों में चले आते हैं। हमारा थोड़ा सा अपील है कि लोग अपना देश में ही सेवा करें, ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो वहाँ से विदेश से रह करके लोग फॉरेन एक्सचेंज में तो भारत सरकार की मदद करते ही हैं, वहाँ से बहुत सा पैसा जो हमारी भारत सरकार को देते हैं, यहाँ के परिवारों को आता है, हमारे देश के प्रगति में काम करता है वो पैसा। तो ये सब काम है। तो इसके अलावा जो हम आपको बता रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि आप काम कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके पेट्रोल पंप की डिजाइनिंग करते हैं और या
आपके कंज्यूमर पंप्स हैं, आपके जो है गैस के पंप हैं, फैक्ट्रियों में स्टोरेज सिस्टम होता है, पेट्रोलियम स्टोरेज सिस्टम, उसका भी लोग डिजाइनिंग करते हैं। और ये आपका जो है जो कई बार ये जो पेट्रोलियम लाइनें अंडरग्राउंड पड़ती हैं उसमें भी उसकी डिजाइनिंग में भी इन्वॉल्व रहते हैं। इसमें जो अब तो कई सरकारी कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम काम कर रही हैं। उसके अलावा आपकी रिलायंस है, टोरेंट पावर है, गेल भी काम कर रही है, SRR भी काम कर रही है, और इनके अलावा भी अन्य कंपनियां भी इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। काम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आप लोग कैड की डिजाइनिंग, कैड के स्पेशलिस्ट बन करके डिजाइनिंग करके इतना काम है, बहुत काम है, और उसको जो अलग अलग क्षेत्र टाइप की डिजाइनें बनती हैं। इसके अलावा फैक्ट्रियों में जैसे आपका जो लोग सेफ्टी सर्टिफिकेशन करते हैं, जैसे फैक्ट्रियों में मशीनें, जनरेटर, लिफ्ट है और बहुत सारी प्रेशर वेसल्स हैं, उन सब का भी जो डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्री से जो है वो अथराइज हो करके वो ये सर्टिफिकेशन का भी काम करते हैं। इसके अलावा बहुत कंपनियां जो सब्सिडी देती हैं तो उनके लिए भी सर्टिफिकेशन का काम, जो कंपनी भारत सरकार सब्सिडी देती है, राज्य सरकार सब्सिडी देती है, तो उसमें भी बहुत सा सर्टिफिकेशन का काम होता है, तो वो सर्टिफिकेशन का काम कर सकते हैं। और वो बेसिकली चार्टर्ड इंजीनियर होते हैं। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने आजकल जो है PLI, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम लगाई है, उससे में भी काफ़ी जो है सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो है आपका बहुत सब जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें भी इंजीनियर्स के सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है। भारत सरकार मांगती है, इसमें खासकर DGFT डिपार्टमेंट है वो मांगता है। इवन कस्टम एक्साइज वाले जो मशीनें आती हैं वो GST डिपार्टमेंट, ये भी काफ़ी कुछ इंजीनियर्स की मदद, इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स की मदद लेते हैं, और इसमें काफ़ी काम है। आप काम करते रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होगा। आप थक जाएंगे, आप खुद ही कहेंगे इसके आगे हम काम नहीं करेंगे, है ना। ठीक है। और इसके अलावा आपको कुछ और भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप पूछ सकते हैं। हम उसके लिए आपको कोई संक्षिप्त आंसर होगा तो आपको उसमें दे देंगे। अदरवाइज हो सकता है यदि कंटेंट काफ़ी होगा तो हम आपको नया वीडियो इस विषय में बना करके डालेंगे। धन्यवाद।